मुझे गुरु हरि चरणों में तेरे ठिकाना मुझे। मैं भटकता हूँ राहें दिखाना मुझे, राह दिखाना मुझे गुरुवर चरणों में तेरे ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में तेरे ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में तेरे ठिकाना मुझे। सभी लोग बड़े भाव से कहीं और है मन, कहीं और है तन, कहीं और है मन, कहीं और है तन, कहीं और है मन, कहीं और है तन, कहीं और है मन, कहीं और है। सुख की चाहत की भारी यहाँ कौन है, सुख की चाहत की भारी यहाँ कौन है। इस समंदर में अबोना बहाना मुझे, ना बहाना मुझे, गुरुवर चरणों में तेरे ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में तेरे ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में तेरे ठिकाना मुझे।
तारना समेता। भाइयों बहनों माताओं, एक जन्म के नहीं भाग्योदयन बहु जन्म समर्जितेन। एक एक फूल बना करके और जब हम एक टोकरी में रखते हैं या किसी पात्र में रखते हैं तो क्या बन जाता है? गुलदस्ता बनता है। यहां पर श्री व्यास जी महाराज कहते हैं कि भाग्योदयन बहुजन्म समर्जिते। एक जन्म के नहीं, अनेक जन्मों के जब पुण्य एकत्रित हो, अनेक जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा तो मिल जाती है, लेकिन होता क्या है? अज्ञान हेतु जो मोह अंधकार में फंसा हुआ है तो आगे का विदाही तदोदय। पुण्य नहीं है तो बढ़ाने का उपाय क्या है? इधर से सुना और इधर से निकाल दिए में काम नहीं चलेगा। जो इधर से सुनाएगा और इधर रख लेगा। एक एक शब्द को अगर बारीकी से अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो पुण्य कैसे बढ़ेगा? ध्यान रखना, जहां पुण्य की चर्चा होती है, जहां पुण्य प्राप्त किया जाता है, वहां आदिकाल से ही संख्या की बहुत कमी रही है। ज्यादा लोग नहीं होते हैं वहां। अब इस कथा में भी वही आएंगे जिसके जीवन में पुण्य होंगे। सभी लोग यहां पर उपस्थित नहीं होंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कहीं बाजार में अगर बहुत ज्यादा भीड़ है और अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से लड़ाई शुरू कर दे, माताओं ध्यान देना, मेरे भाई लोग बैठे हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, जरा गौर से सुनना। अगर दो व्यक्ति आपस में लड़ाई शुरू कर दें तो आप लोग सच सच बताना, वहां पर बुलाया जाता है कि लड़ाई हो रही, आप लोग सुन लो, निमंत्रण देना पड़ता है, कितने कार्ड बांटने पड़ते, लेकिन एक सेकंड में हजारों की जनसंख्या एकत्रित हो जाती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। वहां पर व्यक्ति को बुलावा नहीं देना पड़ता है, लेकिन जहां पर पुण्य का कार्य होता है वहां पर पर्चे भी बांटे जाएंगे, यात्रा भी निकाली जाएगी, जगह जगह हाथ जोड़ के बुलावा भी दिया जाएगा। इसके बाद संख्या, तो गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं कि जिसके जीवन में पुण्य होगा वही कथा में आएगा कि पुण्य पुण्य बेने मिलहि न संता, कि पुण्य पुण्य बेने मिलहि न संता, संसत संगत संस्कृति करयंता। पुण्य पुंज बिन मिले नहीं संता और सत संगति संस्कृति करंता। जब जीवन में पुण्य होते हैं तब हमें सत्संग मिलता है, श्रीमद् भागवत की कथा मिलती है। एक बार पुनः मैं इनको बधाई देता हूं कि जिन्होंने कथा के माध्यम से, अगर श्रीमद् भागवत कथा सुननी होती अकेले को तो अपने घर पे सुन लेते और 10 रिश्तेदार बुला लेते, लेकिन नहीं, भाव क्या था कि ये कथा जन जन तक, गाजीपुर के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय तक जाए, इसलिए इन्होंने ये कथा मधुर मिलन वाटिका में रखी है। इसीलिए किसी ने कहा कि जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सोर, नहीं तो जननी बाज रहे, काहे गवावे नोर। अगर एक माता ने अपने पुत्रों को जन्म दिया है, क्या बनाए?
सबसे पहले क्या बनाए? जननी जने तो क्या बनाना चाहिए? बताओ, गौर करो। हमारे शास्त्रों में ये नहीं कहा कि जननी जने तो डीएम, ये नहीं कहा ना। क्या कहा कि जननी जने तो भक्त। पहला किसे बनाना चाहिए? भक्त बनाएगा। या दाता या सूर, नहीं तो जननी बाज रहे, काहे गवावे नो। अरे बालकों को जन्म देकर के अगर हमने जुआरी शराबी बना दिया तो इससे अच्छा था कि हम बांध ही रहते। इसीलिए सुमित्रा कहती है कि पोत्रवतियों में तीजग सोई, और रघुपति भगति जास सुत होई। वही माता धन्य है जिसका पुत्र रघुपति की भक्ति में लगा हुआ है। तो धन्य है दरोगा जी और इनके धर्मपत्नी के लिए। इन्होंने ऐसे, इनके माता पिता के लिए भी तालियां बजाइए जो ऐसे सुपुत्र को जन्म दिया कि जो आज भगवान। ये भागवत 4 शब्दों से बना है, भागा वाता, भक्ति, इसलिए भक्त बनिए। अब भक्त तो तभी बनोगे जब भक्ति को जानोगे। भक्ति क्या है, जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी तब तक हम भक्त नहीं बन पाएंगे। भक्ति कहां है, कैसी है? भक्ति को करने की विधि क्या है? आज हम जितनी भी पूजा पाठ कर रहे हैं, क्या वो भक्ति है? जरा गौर करना चाहिए। भक्ति क्या है? तुलसीदास जी तो रामचरितमानस में यहां तक लिखते हैं कि भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिन सत्संग ना पावहि प्राणी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग ना पावहि। राम सिया